हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स लर्न न्यू। जैसा कि आपको पता है कि एचटेट का एग्ज़ाम है, अब कितने 1 या 2 ही दिन पेंडिंग आपके है ना। और उसमें आपका सबसे पहले अगर स्ट्रेटजी है आपको कैसे अपना क्लियर करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम क्या करेंगे कि लास्ट टाइम में जो आपका पीआरटी का पेपर हुआ था उसका सीडीपी का सेक्शन है वो आज हम सॉल्व करेंगे। उसी के साथ साथ क्या करेंगे, हम ये नहीं सिर्फ आंसर पे टिक कर दे, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी बनेंगे उनको भी देखेंगे, ताकि आपने अगर अभी तक भी नहीं किया, देखो मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि आप 1 या 2 दिन में आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा और फिर आपने PQY कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, तो आपकी समझ बनेगी, आपको ये पता चल जाएगा कैसा पैटर्न होता है और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम अब शुरू करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन ए मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब देखिए आपसे पूछा, आप देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट आता है। और आपको एक बात ये भी पता होना चाहिए कि सीटेट के पेपर से एसटेट है वो थोड़ा हार्ड आता है, सीटेट ईजी आता है ना। तो आपसे ये पूछा है कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो किसने दी है, किसने दिया। अब आपने पढ़ा होगा कोलबर्ग का नाम, अब कोलबर्ग आपका ऑप्शन में नहीं है ना, कोलबर्ग तो है ही नहीं। अब इसमें देखिए जीन पियाजे है, वाइगोत्से है, सिगमंड फ्राइड है, बंडूरा है। अब यहाँ पर आपको जब कोलबर्ग नहीं दे रखा ऑप्शन और भी आपके पास गिवन है, तो आप देखिए सेकंड नंबर पे, जो पहले नंबर पे ही किन्होंने दी थी, जीन पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। राइट आंसर इसका क्या रहेगा, जीन पियाजे। अब देखिए जीन पियाजे के साथ हम देख देते हैं वाइगोत्से ने क्या दिया था। वाइगोत्से ने क्या देखा, सामा जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट था वो किन्होंने दिया था, वाइगोत्से ने दिया। सिगमंड फ्राइड ने क्या, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था। बंडूरा ने क्या दिया था, सामाजिक अधिगमन दिया था, है ना। बॉबी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किन दिया, बंडूरा ने दिया था। जो सामाजिक लर्निंग है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, वो बंडूरा के दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन डेवलप ड्यूरिंग। अब देखिए सबसे पहले अगर आप ये पूछा है टेरिटरी जो सर्कुलर रिएक्शन है कौन से पीरियड, कौन सी जो स्टेज है उसमें क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। तो अब आपको ये 4 स्टेजेस देख के अगर थोड़ा पढ़ रखा तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो कौन से भाई किसके, जीन पियाजे की। अब इस क्वेश्चन से हमें ये भी पता चल गया कि जीन पियाजे के कितनी मोर डेवलपमेंट के कितने स्टेजेस दिए उन्होंने, 4 दिए। कौन कौन सी है, फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, कौन सी है भाई, सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर कौन सी है, कंक्रीट ऑपरेशन। और फिर है फॉर्मल ऑपरेशन। ये आपका बिल्कुल सीक्वेंस दे रखा है, ये एज इट इज़ है। अब फर्स्ट है वो कितनी है, बर्थ से 2 ईयर, फिर 2 से 7, 7 से 11 और अबो 11, ठीक है। अब देखिए सेंसरी मोटर स्टेज की ही 8 सब स्टेज हैं, उसके अंदर क्या है, टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, राइट आंसर आपका रहेगा सेंसरी मोटर स्टेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट। अब देखिए डेवलपमेंट के दे रखे हैं, तो इन्होंने यहाँ से हमें पता चल गया कि डेवलपमेंट के बारे में हमें और भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कौन कौन सी है, इन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट। अब आपको इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि नॉट करेक्ट को आपको बड़े ध्यान से देखना है। कई बार आप जब पेपर में करोगे वहाँ एग्जाम में प्रेशर भी रहेगा, उसके साथ साथ इस पे आपको जरूर फोकस, यहाँ पहले ही अंडरलाइन कर लो ताकि आपको पता चल जाए हाँ जी ये चीज़ पूछी गई है। इन्होंने पूछा कौन सी नहीं है, फर्स्ट इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। यस, डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट है। इट इज़ यूनिडायमेंशनल भी है, ये भी बात सही है। इट इज़ ए कम्युलेटिव इन नेचर, कम्युलेटिव नेचर है, ये भी सही है। देयर इज़ ए इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट, देयर इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब देखो हर पाई जाती हैं लेकिन वो ये नहीं है, सॉरी हाँ एक स्तर पर ये भी सही है, एक आयामी होता है, नहीं ये यूनिडायमेंशनल, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। आपका राइट आंसर क्या रहेगा भाई, बी आपका क्या रहेगा राइट आंसर। यूनिडायमेंशनल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है ना। हर बच्चे का मोरल भी होता है, मोरल डेवलपमेंट भी होता है, और कौन स्पिरिचुअल भी होता है ना, फिजिकल भी होता है। तो ये सारे डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं। तो ये नहीं कि बच्चे का एक फिजिकल डेवलपमेंट होगा। राइट आंसर रहेगा इट इज़ ए यूनिट डायमेंशनल। फर्स्ट कंटिन्यूस प्रोसेस है, यस, जन्म से लेके मृत्यु तक बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है ना, चाहे किसी भी फील्ड में होता रहता है। फिर है इट इज़ ए कम्युलेटिव नेचर, यस, संचय। इसके अंदर आप देखोगे डेवलपमेंट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फोकस नहीं होता, काफ़ी चीज़ें होती हैं उनको हम देखते हैं। देयर इज़ बच्चे इंडिविजुअल, कई बच्चा क्या भाई फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है, कई वीक होते हैं, कई बच्चा ज़्यादा मेंटली क्या होता है,
डिस्टर्ब होता है, कई बच्चे नो एवरेज होते हैं, कई क्या होते हैं गिफ्टेड होते हैं। तो ये सारे क्या हो गए भाई डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट में, कि कोई भी जो ट्विन होते हैं ना वो भी आपको क्या नहीं मिलेगा, उनके अंदर भी सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी इज इन द स्टेट, कि रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी है वो कौन सी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये फिर वही स्टेज आ गई, कौन सी आ गई, प्याजे की आ गई। तो प्याजे की स्टेजेस तो देखिए आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर तो बच्चे के अंदर क्या होते हैं, एनिमिज्म वगैरह फीलिंग है वो आ जाती है। बच्चे टॉयज़ वगैरह को, अपनी जो बेड शीट होती है उसको धीरे धीरे कवर करके टॉयज़ को ले लेता है, ये होती है। फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, इसके अंदर बच्चा फॉर्मल के अंदर, फॉर्मल स्टेज के अंदर बच्चा है वो लॉजिक मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देता है। हर कॉन्क्रीट के अंदर कौन सी, कॉन्क्रीट भी कोई भी जब चीज़ होगी ना आप उसको बैठ तो उस चीज़ को देख कर उसके बारे में रीजनिंग शुरू करता है। प्री ऑपरेशन के बारे में इसके अंदर बच्चे के अंदर कोई भी थिंकिंग नहीं होती। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी डेवलप होती है बच्चे के अंदर, वो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। समझ आ गया, जिसके अंदर आपको कंजर्वेशन भी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हैज़ बिन गिवन बाय होम, कि लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है। ठीक है, क्या थॉर्नडाइक ने दिया है, थॉर्नडाइक ने तो कौन से दिए, जो सीखने के हमारे जो सिद्धांत है वो दिए हैं। पैवलव ने क्या दिया है, जो डॉग है उसके ऊपर क्या किया एक्सपेरिमेंट किया है। स्किनर ने क्या दिया, स्किनर ने चूहे के ऊपर किया है, रैट के ऊपर। और वर्दिमर, कोफलर और कोह, ये कौन से इनसाइट थ्योरी के रिगार्डिंग है ना। तो अब आपका जो राइट आंसर क्या रहेगा, इसके अंदर लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है वो क्या है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है वर्दिमर ने दिया। ये जो हमारा कंसेप्ट है वो किसने दिया है, वर्दिमर ने। क्लियर। नेक्स्ट डे, और इसके साथ इनसाइट थ्योरी भी इन्होंने दी है। इनसाइट थ्योरी में वर्दिमर होगा, कॉफलर होगा, हो गया और कॉफ का हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शनल पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखिए कौन सी इन्होंने पूछा है कि कौन सी स्टडी है जो चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी दोनों के बीच रिलेशन बताती है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो सोशल साइकोलॉजी ऐसा है, सोशल साइकोलॉजी के अंदर तो ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट उसके बाद है, जब सोशल साइकोलॉजी के अंदर नहीं है तो नेक्स्ट कौन सा भाई आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ये भी नहीं। अब इसमें पूछा साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट, CDP हम कहा, CDP है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी हो गया। तो ये किसके आते हैं, डेवलपमेंट साइकोलॉजी होती है, जो विकासात्मक जो मनोविज्ञान है उसके अंदर हम साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट इन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। देखिए सबसे पहले जो साइकोलॉजी की लेबोरेटरी है वो किसने स्थापित की थी, कौन है उनके फाउंडर। तो आपने एडल एल्फर्ड का सुना है नाम, साइरिल बर्ट, जीन पियाजे। जीन पियाजे का तो ऐसा कुछ है नहीं है ना, इन्होंने डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं। वैसे काफ़ी ये स्विट्जरलैंड के क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट है। तो अब हमारा एक टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया तो हम राइट भी इसका टू द पॉइंट ही देंगे। विलियम वुंट है, ये लिपजिंग जर्मन का एक जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इन्होंने की थी, कब 1789 के अंदर लिपजिंग जगह पर विलियम वुंट ने। अब मैंने आपको ईयर भी बता दिया, जगह भी बता दी और ये भी बता दिया कि लेबोरेटरी साइकोलॉजी की सबसे पहले जो फाउंडर है वो कौन है, विलियम वुंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव। अब देखिए अभी एक ही क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन, आप 8 में से फोर्थ शायद थर्ड क्वेश्चन आप जीन पियाजे के रिगार्डिंग कर रहे हो, और उससे पहले हम डेवलपमेंट के स्टेजेस पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर देखो क्या वो चारों है या नहीं है, अगर नहीं है तो कौन सी नहीं है। देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, यस, थर्ड नंबर की जो स्टेज है वो है। प्री ऑपरेशनल सेकंड की है, लेटेंसी ये तो है ही नहीं इनकी। सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट की है, तो यहाँ पर इनका मतलब 4 नंबर गायब है। 4 नंबर पे कौन सी है, फॉर्मल आएगी। फॉर्मल है ना, जिसके अंदर बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देता है। अब वो नहीं है, ये लेटेंसी स्टेज है। लेटेंसी स्टेज है वो सिगमंड फ्राइड की है। किसके भाई, सिगमंड फ्राइड की। तो राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा इसका, थर्ड। नेक्स्ट देखिए,
इमेजनरी ऑडियंस इज रिलेटेड विच स्टेट, इमेजनरी ऑडियंस काल्पनिक जो चीज़ें हैं वो कौन सी मत है, तो ज़्यादातर कल्पना के अंदर कौन चला जाता है, किशोर है ना, एडोलसेंस। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई आपका, एडोलसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड सेज द मून इज लाफिंग, एक बच्चा कहता है कि मून हंस रहा है, इट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, ये किस साइड इंडिकेट कर रहा है, तो इकोसेंट्रिक है, इगोसेंट्रिक है, इगोसेंट्रिक मतलब बच्चा अपने ही अपने बारे में सोचे, कोई भी हो, एनिमिज्म है या पॉजिटिविज्म या नेगेटिविज्म है। तो देखिए जब आप नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में भी आप जब लिविंग थिंग्स को क्या कर देते हो, उनको पाने लग जाते हो, तो ये आपकी वो होती है जो फीचर्स होती है वो क्या कहलाती है, एनिमिज्म कहलाती है। अब बच्चा गिर गया, सपोज करो उसके टॉयज़ के लग गई, तो आप क्या कहोगे, और बच्चा वो कहेंगे रो रहा है ना, उसको वो चुप कराने में लगा रहता है। तो ये क्या चीज़ें होती है, एनिमिज्म होता है। ये प्याजे की जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर बच्चे के अंदर ये डेवलपमेंट हो जाते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर एनिमिज्म जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। क्लियर। तो राइट आंसर क्या रहेगा, मून इज लाफिंग, मून क्या है, नॉन लिविंग बींग्स है, इसके बारे में बच्चा लिविंग का कंपैरिजन कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एनिमिज्म, ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशन की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपसे पूछा करेक्ट, तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, यस। देखिए जब आप कोई भी रेनफोर्समेंट है वो हमेशा बिहेव को क्या कर देता है, बढ़ाता है। अब वन से बिहेवियर इज लर्न इट इज़ नॉट फॉर, एक बार आपने सीख लिया उसको नहीं भूल सकते। अगर कोई भी गलती करते थे, पिटाई कर दी किसी ने, तो उसको नहीं भूल सकते, टाइम लगेगा लेकिन भूल जाओगे, सच्चाई है। तो ये तो आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पनिशमेंट इज पॉजिटिव रेनफोर्स, पनिशमेंट है पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव नहीं है, ये आपका नेगेटिव है। नेक्स्ट है नेगेटिव रेनफोर्स इंक्रीज डिजायर अनडिजायरेबल बिहेवियर, नेगेटिव रेनफोर्स आप देते तो इंक्रीज करता अनडिजायरेबल बिहेवियर, गलत। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव अगर रेनफोर्समेंट आप देते हो तो वो इंक्रीज करता है डिजायरेबल बिहेवियर। ठीक है, क्या करा आपने, मान लो अगर बच्चे को टॉफ़ी पसंद है, आपने टॉफ़ी छीन ली, नेगेटिव रेनफोर्समेंट दिया आपने, उसकी जो फेवरेट चीज़ थी वही उससे ले ली, तो उसका जो बिहेव है वो क्या बढ़ेगा या घटेगा भाई, वो उस काम को करना चाहिए। आपने एक टॉफ़ी का लालच देकर बच्चे से आपने उसकी वह टॉफ़ी ले ली उससे, तो वो क्या होगा, उसका बिहेवियर डिज़ायरेबल बिहेवियर वो इंक्रीज होता है ना कि बढ़ता है, सॉरी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर देख लीजिए एक बार इसका, 11th का आपका फर्स्ट रहेगा, क्या रहेगा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12th, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट प्रोपाउंडेड बाय होम, चाइल्ड CAT जिसको बोलते हैं कैट, ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपका CAT की, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, प्रोफाउंड किसने किया है, लियोपार्ड बेलेक ने। ठीक है, राइट आंसर पे ही चलो आप, बाकी और कोई नहीं है इनका, मतलब जो बिल्कुल टू द पॉइंट है, थोड़ी जिनके है फाउंडर जो है उनमें आप क्या डिस्कस करोगे। थ्रस्टर ने क्या दे रखा है, मल्टी डायमेंशनल जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में बता रखा है ना। ऑलपोर्ट ने क्या दे रखा है, इन्होंने जो वो डेफिनेशन दे रखी है किसकी, पर्सनैलिटी की दे रखी है। थ्रस और थॉर्नडाइक ने क्या दे रखे हैं, जो हमारे लर्निंग प्रिंसिपल है वो दे रखे हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया एक बार। नेक्स्ट हु प्रोफाउंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी की प्रोफाउंडेड कौन है, ये आपका बिल्कुल एक बार देख लीजिए आप, ये कौन है आपके, मैकलीलैंड, कौन है भाई, मैकलीलैंड, ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मैकलीलैंड। अब देखिए मैस्लो ने कौन सी दी है, जो हमारी मैस्लो ने, और एक सेकेंड, हाँ मैस्लो ने थोड़ी दे रखी है हमारी वो 5 स्टेजेस है, आप देखिए उसमें सबसे पहले क्या होगा, जो भी होगा हमारी जो बेसिक नीड होती है उनको फुलफिल करेगा, फिर वो अपना रिलेटिव के साथ रहेगा, फिर घर बनाने के चलो सबसे लास्ट में है सेल्फ, आत्म सिद्धि, और ये सबसे हाईएस्ट होती है, यहाँ तक कोई भी पर्सन है वो पहुँच नहीं पाता, ये मैस्लो ने दे रखे ये थोड़े। कर्ट लेविन है, इन्होंने क्या लाइफ स्पैन के बारे में बता रखा है ना, जीवन क्षेत्रीय सिद्धांत के बारे में बता रखा। हर्ट्जबर्ग है, ये देख लीजिए। राइट आंसर क्या है इसका, मैकलीलैंड। नेक्स्ट देखिए, द कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग इन बेस्ड ऑन, कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग है वो किस पे बेस है, तो ये आपके है ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी पे, चेंजिंग का है वो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी पे आपकी बेस्ड है। देखिए त्रिआयामी, या फिर देखे ट्राई डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रोफाउंड, ट्राई डायमेंशन किसने दे रखी है, ये आपकी दे रखी है गिलफर्ड ने। थॉर्नडाइक का हमने बता दिया, थॉर्नडाइक का ये नहीं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है। उसके बाद स्पेयरमैन में 2 डायमेंशनल थ्योरी दे रखी है, थ्रस्टर ने मल्टी डायमेंशनल थ्योरी दे रखी है।
क्लियर? राइट आंसर कौन सा है? गिलफर्ड। कौन सा भाई? गिलफर्ड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का कौन सा शेड्यूल नहीं है? वेरिएबल रेशो है, मोटिवेशन है, फिक्स इंटरवल है या फिक्स रेशो है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का नहीं है। वेरिएबल रेशो है कितने, मोटिवेशन रेनफोर्समेंट में होता है, फिक्स इंटरवल होता है, फिक्स रेशो तो नहीं होना चाहिए। एक बार आप इसको थोड़ा सा फिर भी हम चेक करके बता देंगे आपको, ठीक है? एक बार इस पे आप सस्पेंस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तब तक। इनसाइट थ्योरी इज गिवन बाय। इनसाइट थ्योरी मैंने आपको पहले भी बताई थी। देखिए कौन कौन से, बिहेवियरिस्ट ने दी, गेस्टाल्टिस्ट ने दी थी, स्ट्रक्चरलिस्ट ने दी थी, फंक्शनलिस्ट ने दी थी। तो आपको पता है जो इनसाइट थ्योरी है वो हमारी दी थी गेस्टाल्टिस्ट ने। गेस्टाल्टिस्ट में कौन कौन से? 3 है, कोफलर है, कोल और वाइदिमर है, ठीक है? 3 है ये। आपसे पेयर में पूछ सकता है, एक कोई और भी नाम दे दे और फिर बाकी। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इनसाइट थ्योरी गिवन किसने दिया भाई? ये गेस्टाल्टिस्ट। गेस्टाल्टिस्ट में कौन कौन से मनो साइकोलॉजिस्ट आते हैं? आपका वाइदिमर आता है, कोफका आता है और कॉलर आता है। समझ आ गया? और चिंपैंजी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है द इमोशन ऑफ फियर इज एसोसिएटेड विच बेसिक इंस्टिंक्ट। आप इमोशनल देखिए, आपके 14 आपके वो बताए थे ना, किसने बताए थे? ये सिगमंड फ्राइड ने 14 बताए थे। सिगमंड फ्राइड ने नहीं। मूल जो हमारे इंस्टिंक्ट है वो हमारे 14 है, 14 हैं। उसमें से आपको पूछा फियर के साथ क्या होता है? एस्केप। जब जहाँ आपको डर लगे तो वहाँ से आप भागने की कोशिश करोगे, एस्केप, अपने आप को बचाने की फुल कोशिश करोगे, है ना? फियर के साथ किसका भाई? एस्केप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला इज कैलकुलेट IQ। IQ निकालनी है आपको, इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकालना है। तो कैसे निकालोगे? ये आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ है। अगर आपका सम भी दे सकता है, कोई भी एक बच्चा, उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी है? 8 है, ठीक है? M में उसकी कितनी है भाई? 8 है। उसका CA कितना है? CA कितना है? 6 है, सपोज करो। और आप इसका वो निकालिए, IQ निकालिए, कितना रहेगा इसका। तो देखिए जब आप निकालते हो तो आप सबसे पहले M में मेंटल, फिर अपॉन में CA डिवाइड बाय 100 निकाल लीजिए। 8/6 डिवाइड बाय 100। अब आप इसको निकाल लिए 3, ये 4, 3 से क्या तो पॉइंटों में आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा आपका 120 के समथिंग। तो ये बच्चा कैसा है? 110 तक क्या होता है? एवरेज होता है ना। उसके ऊपर जाएगा थोड़ा इंटेलिजेंस हो जाएगा, तो इंटेलिजेंस के उसमें आ जाएगा वो। देखिए नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ब्रोन ब्रेनर बायोलॉजिकल मॉडल रूल एंड लॉ आर एग्जाम्पल। अब देखिए ब्रोन ब्रेनर ने कौन सी दे रखी है? इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बता रखा है ना, उनकी ये थ्योरी है। उन्होंने क्या बताया? अपनी जो पूरी थ्योरी है उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो एक पर्सन होता है, कोई भी मान लो चाइल्ड है, वो कहाँ से, उसकी पूरी लाइफ है वो कहाँ से 5 उन्होंने वो स्टेप वो बताए हैं, पार्ट बताया कि वहाँ से उसको पासेज होना पड़ता है, ठीक है? गुजरता है वो। तो सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले कौन सा आएगा भाई? माइक्रो या मैक्रो? सबसे पहले आता है माइक्रो। माइक्रो के अंदर क्या, सपोज करो ये चाइल्ड है, ठीक है? ये चाइल्ड है और चाइल्ड के आसपास का एरिया, पीयर हो गया, स्कूल हो गया, जितने भी उसके नेबर्स हैं, नेबरहुड, प्लेग्राउंड है, ये सारे आ गए। नेक्स्ट पे क्या आ गया? मीजो आ गया। मीजो के अंदर क्या आ गया? फिर उसके पास आ गया उसका जो स्कूल, पेरेंट्स वगैरह है, ये आ गया। फिर अगले में क्या आएगा? पेरेंट्स के जो प्लेसेस हैं जहाँ पे वर्क प्लेस होता है, उसका आ गया माइक्रो के अंदर। फिर आपका लास्ट मैक्रो के अंदर आ गया। मैक्रो के अंदर आपका क्या आएगा? जो मॉडल है, रूल है, लॉ है, हमारी सोसाइटी की आइडियोलॉजी है वगैरह है, कल्चर वगैरह है, वो सारी किस में आएगी भाई? मैक्रो के अंदर आएगी। और लास्ट जो 5th वाले जो सिस्टम है उनका, वो कोरोनो सिस्टम है। इसके अंदर क्या है कि इन फ्यूचर लाइफ के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हम जिनके बारे में सोचते हैं, वो हमारा किस में आएगा? क्रोनो सिस्टम में आएगा। क्लियर? राइट आंसर क्या रहेगा आपका? मैक्रो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कैलकुलिया इज ए टाइप ऑफ। डिस्कैलकुलिया देखिए, आपने काफ़ी लर्निंग डिसेबिलिटी देखी होगी, इसके अंदर आपने डिस्कैलकुलिया देखा होगा। डिस्कैलकुलिया का मीनिंग होता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, और ये किससे होते हैं रिलेटेड? ये होते हैं आपके कैलकुलेशन से। किससे होते भाई?
ये आपकी कैलकुलेशन से रिगार्डिंग होती है, मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी होते हैं उससे आपके रिगार्डिंग रिलेटेड होती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, जितने भी व्यक्ति जो हमारे मसल्स होते हैं उनके रिगार्डिंग होती है। मेंटल इलनेस क्या होता है कि बच्चे का जो मेंटल है वो प्रॉपर वे से फंक्शन नहीं करता। मेंटल रिटायर्डनेस, बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ ही मतलब प्रॉपर वे से उनके साथ नहीं कर पाता काम। लर्निंग ये क्या कहलाएगा आपकी डिस्कैलो के लिए, ये कहलाएगा आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट एक्ट एज ए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। देखिए रेनफोर्समेंट का भी आपका ये सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा पॉजिटिव नहीं है। आप देखिए थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान लगाते हो, थोड़ा सा भी अगर आप सोच कर चलते हो तो आपको पता चल जाएगा किससे कि मैं पॉजिटिव नहीं है। अब देखिए टॉफ़ी है वो सबको पता है पॉजिटिव है, बिस्किट है वो भी है, ये बीटर मेडिसिन है, और मनी है। अब मनी भी पता है पॉजिटिव है, बिस्किट भी पॉजिटिव है, टॉफ़ी आपका क्या है टॉफ़ी भी पॉजिटिव है। तो क्या है बीटर मेडिसिन वो पॉजिटिव होती है ना, ये कैसी होती है नेगेटिव होती है। कौन खुश होता है कड़वी दवाई को लेकर, है ना, तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपने पढ़ा होगा, जो हमारी सामाजिक लर्निंग है उसी के अकॉर्डिंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या होता है, सपोज करो आपने कोई भी यूट्यूब से एक वीडियो देखी, ठीक है, आपने खाना बनाना देख लिया, आपने पहले उसको ध्यान से देखा क्या क्या इंग्रेडिएंट डलेंगे, कैसे कैसे बनेगा, फिर आपने क्या किया उसको खुद को ट्राई करके देखा, फिर आपने याद किया उसको, अच्छा ये चीज़ें, फिर आपने उसको ट्राई किया, ट्राई करने के बाद आपने घर वालों को दिया और उन्होंने आपको शाबाशी दी, तो रेनफोर्समेंट तो लास्ट में आ गया। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में इसमें वो दे नहीं रखा, तो आपका देखिए रिटेंशन है, संग्रहण। आप उस चीज़ को पहले ध्यान से देख के और फिर उसको आप याद करते हो क्या 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 चीज़ें इसके अंदर डलेगी, तो ये आपका रहेगा भाई रिटेंशन, क्या अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ें याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिगमंड फ्राइड इज नोन। सिगमंड फ्राइड किसके लिए जाना जाता है, मैंने बताया था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो पहले ही देखिए आपने 10 क्वेश्चन के में भी आगे वाले क्वेश्चन आपके बिल्कुल ईजी होते जा रहे हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग आपके आते जा रहे हैं। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है वो सिगमंड फ्राइड की दे रखी है। ईड ईगो और सुपर ईगो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट भी किसके भाई, ये आपके सिगमंड फ्राइड के। नेक्स्ट है 90 to 110 इज रेंज ऑफ IQ। इंटेलिजेंस क्वेश्चन रिप्रेजेंट विच कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस, किस कैटेगरी को, तो मैंने बताया था 90 to 110 है, ये आपके एवरेज के अंदर आते हैं, वेरी सुपीरियर भी नहीं होते, डल भी नहीं होते, फुल भी नहीं होते, ये आपके आते हैं एवरेज के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू टीच विजुअल इम्पायर्ड। विजुअल इम्पायर्ड जो चिल्ड्रन हैं उनको पढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है। वैसे तो हमें पता है ब्रेल होती है, कौन सी होती है, ब्रेल होती है ना, पर ब्रेल आपके पास ऑप्शन नहीं है, दैन और भी तो मेथड है वो यूज किए जाते हैं। PE फर्स्ट वन दे रखा, PECS ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनको दिया था, पिक्चर एक्सचेंज के रिगार्डिंग है ये, वो उनको दिया। साइन लैंग्वेज ये भी नहीं, साइन जब उनको दिख नहीं रहा तो साइन लैंग्वेज का क्या, ये तो डीफ के लिए होता है। टेलर फ्रेम होता है, ये आपका किसका होता है, विजुअल इम्पायर्ड जो चाइल्ड होते हैं उनको सिखाने में हेल्प करती है ये टेक्निक। क्लियर, क्या आंसर रहेगा, टेलर फ्रेम। नेक्स्ट देखिए, द रिसर्च कैरिड आउट ऑन बोबोडॉल स्पोर्ट विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। देखिए मैंने बताया था रिसर्च कैरिड आउट, बोबोडॉल वो कौन से उसमें थी, क्या सोशल लर्निंग में थी, किस में थी। अभी देखिए इनसाइट लर्निंग तो आपके कोलबर्ग और वर्दीमर की थी। लेटेंट लर्निंग ये आपका सिगमंड फ्राइड की है। पैलेस लर्निंग ये कुछ है नहीं, अब सोशल लर्निंग है। तो आपकी देखिए जो बोबोडॉल वाली थी वो बच्चे को दी जाती है, बच्चा उसको पीट देता है ना, पीटता हुआ दिखाई देता है तो उसकी पिटाई होगी। अब दूसरा बच्चा प्यार से उसके साथ खेलता है तो उसको, तो बच्चा कौन से बिहेव को सीखता है, वो एक हम उसको पहले वैसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं, बच्चा किस साइड जाना चाहता है। तो बोबोडॉल वाली कहानी है, ये आपको पता है बहुत फेमस है, एल्बर्ट बंडूरा की है जो उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वॉज कॉइंड बाय होम। लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किसने दिया, अभी लर्निंग डिसेबिलिटी में देखा डिस्ग्राफिया डिस्कैलकुलिया है ना, अब ये किसने दी थी लर्निंग डिसेबिलिटी, ये लर्निंग डिसेबिलिटी दी आपके सैमुअल क्रिक ने। किसने दिया भाई, सैमुअल क्रिक। क्या आएगा राइट आंसर, सैमुअल क्रिक। नेक्स्ट एंड लास्ट है, द अट्रैक्शन ऑफ बॉय टुवर्ड द मदर वॉज टर्म बाय सिगमंड फ्राइड दे रखा है। देखिए एक लड़के का अपनी माँ की प्रति क्या होता है, आकर्षण हो जाता है, वो क्या कहलाएगा, लड़के का अपनी मम्मी की साइड हो जाता है तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अगर लड़की का फादर की साइड हो जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। समझ आ गया।
मोरल कन्फ्लिक्ट है ये आपका उसने कोलबर्ग ने दिया था, और क्या दे रखा है इसमें, और ओरल कॉम्प्लेक्स है ये है नहीं, लेकिन सिगमंड फ्राइड की दी है। हमारा जो क्वेश्चन है वो बॉय टुवर्ड द मदर अट्रैक्शन, ये आपका आएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स, तो राइट आंसर आएगा बी। अगर यहाँ पर गर्ल्स टुवर्ड हिज फादर तो ये आपका आता इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, राइट आंसर क्या है बी। ओके, अब आप इनको ध्यान से देखिए, अगली वीडियो में बताएंगे कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आप करके जाओगे, जिसमें से आपके मैक्स जब अब तक भी आपने नहीं किया है तो भी आपको क्या अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। मैंने भी कभी भी आज तक स्टेट या किसी भी टेट के लिए कोई कोचिंग नहीं है, फिर भी मैंने काफ़ी टाइम क्लियर किए हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड